Hello class 7. Now today we will do nuclear power. Nuclear power is also known as atomic energy. Now what is atomic energy? The disintegration. Disintegration के मतलब होता है टूटना. The disintegration of radioactive elements such as uranium and thorium release nuclear power. Nuclear power कहाँ से मिलता है? यूरेनियम और थोरियम से मिलता है. Nuclear power is the energy obtained either through fusion or through fission. Fission का मतलब होता है split. स्प्लिट के मतलब होता है टूटना. दो पार्ट में जो टूटता है उसे हम लोग स्प्लिट कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी इज कॉल्ड फिशन. फिशन का मतलब होता है जिससे एटम्स जब टूटता है जो जिससे हम लोग को न्यूक्लियर एनर्जी मिलता है उसे हम लोग फिशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू एटम्स टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूशन. जब दो एटम्स को कंबाइन करते हैं तो जिससे न्यूक्लियर एनर्जी मिलता है उसे हम लोग फ्यूशन कहते हैं. नाउ कम्स द हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन इंडिया. One of the most important ways in which electricity is generated in India is through the numerous hydroelectric projects that have been built over last 70 years since the time of independence. इंडिया में जो हम लोग को एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से. हाइड्रो मतलब होता है वाटर. तो वाटर से जो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. इंडिया रैंक्स फोर्थ आफ्टर चाइना, द यूएसए एंड रशिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैम्स. हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है उसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं? उसके लिए हम लोग को डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. फिर डैम से जो टरबाइन में पानी गिरता है उससे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया आर भाखरा नागल डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, फरक्का बैरेक, सरदार सरोवर डैम, हीराकुद डैम, नागार्जुना सागर डैम एंड इदुक्की डैम. ये सारा डैम का नाम है. एंड प्लीज़ गो थ्रू दिस डैम थरली. ये सब कहाँ है, कौन से इसमें बिल्ड किया हुआ है, पढ़ लेना, रीड कर लेना. ओके. नाउ कम्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर रिसोर्स. कंजर्वेशन के मतलब होता है बचाव. किस तरह से हम लोग प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट, स्पेशली द कंजर्वेशन ऑफ कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्स दैट मे बी एग्जॉस्टेड इन दिस सेंचुरी इटसेल्फ. हम लोग को किस तरह से एनर्जी को बचा कर रखना है, वो एनर्जी जो एग्जॉस्टेबल है, ख़त्म होने वाला है. विद ग्रोइंग डिमांड्स ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वी आर ओवर यूजिंग एंड वेस्टिंग देम. ठीक है, हम लोग के पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हम लोग को एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि पेट्रोल का हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं. जैसे एक घर में अगर 4 आदमी को जाना है, 4 तरफ जाना है, तो हम लोग 4 कार यूज़ करेंगे. लेकिन उससे क्या होता है, एनर्जी पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. तो ये सब क्या है? ये सब वेस्टेज ऑफ एनर्जी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी सून फाइंड वेज टू यूज़ नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ पावर एज देयर इज़ नो डेंजर ऑफ देम बीइंग एग्जॉस्टेड इन आवर लाइफ टाइम. तो इसीलिए हम लोग को सब्स्टिट्यूट चाहिए, इस एनर्जी का सब्स्टिट्यूट चाहिए जो हम लोग को लाइफ टाइम हम लोग यूज़ कर सकते हैं. By remembering the 3Rs and practicing reuse, recycle and reduce, we can save a lot of resources, utilize them judiciously and conserve them for future generation. अगर हम लोग 3R यूज़ करें, जैसे कि reuse, recycle और reduce, अगर इस पर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग बहुत सारा जो रिसोर्स है उसको हम लोग सेव कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए. It should be realized that if all life-supporting resources are indiscriminately used, then our very existence on the earth would be in danger. जितना भी resources है उसको अगर हम लोग बेदर्दी से अगर यूज़ करेंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा और हम लोग की जो लाइफ है अर्थ में वो डेंजर में आ जाएगा. Carpooling, turning off lights, fans when not required, cycling and using public transport are effective ways of saving energy. Example देखो, कारपूलिंग है, जब लाइट्स ज़रूरत नहीं है हम लोग लाइट्स को ऑफ़ कर दें. या फिर साइकिलिंग, जहाँ नियर बाई जाना है साइकिल यूज़ करें. ये सब जो वेज़ है वी कैन सेव द एनर्जी. वी शुड always remember that we should sun, wind and water must be extensively used. These are the alternate source of energy. I have completed the chapter. At the same time I have completed the third term syllabus also. So you will get the question and answer and go through question answer thoroughly. Thank you.